हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्लेट। पेपर प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसकी 4th वीडियो में हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन का नंबर है 66 नंबर क्वेश्चन है और उस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ऑप्शन थे ए 18, बी 45, सी 16, डी 36। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है इस वीडियो का। बहुत से स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और वीडियो के अपलोड करने के 1 मिनट बाद से ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और आंसर आए हैं। व्हाट्सएप से भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है इस वीडियो का। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चन है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 18। 18 इसका आंसर है। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें अपने जवाब दिए हैं, पहले मैं उनके नाम शो करूंगा। आप लोगों को एक एक करके सभी नाम बताऊंगा कि इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छे से हमारे स्टूडेंट प्रत्येक वीडियो को पूरा देखते हैं और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी जल्द से जल्द भेज देते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है वो है प्रियांशी जी। बहुत ही अच्छे से पढ़ती हैं और 11th क्लास की स्टूडेंट हैं। जीके में इनका कोई शानी नहीं है। फिर इनके बाद है राजेश, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है इन्होंने भी। फिर गोविंद है, इन्होंने भी जल्दी से जवाब दिया है। वीडियो के 10 मिनट के अंदर अंदर ये सभी जवाब आए हैं। और गोविंद के बाद नेहा है और नेहा के बाद सविता है। सविता ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। सुनील है, सुनील के द्वारा भी जवाब दिया गया है। और इनमें से अधिकतर नाम पहली बार जवाब देने वाले हैं। रिटर्निंग जो स्टूडेंट हैं वो भी इनमें शामिल है। और फिर मधु है, मधु के बाद राजू और फिर है विकी, हितेश, वंश, अजय, रेखा, भान सिंह, गीता, अमित, रोहित, संजय वर्मा, अशोक, राकेश, भूपेंद्र, केशव, दीपक, प्रीति, अंजलि, शुभम, हेमंत, जतिन, नितिन, अरुण। बहुत से ये नाम हैं हमारे पास जिन्होंने ये जवाब दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को लिख भेजना है मुझे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उनका समझ लीजिए जो जीके और रीजनिंग का स्तर है वो हाई लेवल तक होगा। तो देखिए, हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का वो देखते हैं। शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इनमें से आपको बताना है कि इस टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपनी एबीसीडी के क्रम में उसी स्थान पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का और इस वीडियो में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन का जवाब आपको लिख भेजना है मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि धूल को हवा, हवा को उजाला, उजाला को पीला, पीला को पानी तथा पानी को लाल कहा जाता है तो चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? ये आपको बताना है। अगर धूल को हवा, हवा को उजाला और उजाला को पीला, पीला को पानी और पानी को लाल कहा जाता है तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? ऑप्शन ए है लाल, बी है पी, सी है उजाला और डी है हवा। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको लिख भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शब्द एप्पल में
कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो यहाँ एप्पल में जो स्पेलिंग है इसमें कि पूछा गया है कि ABCD की वर्णमाला में जिस स्थान पर ये अक्षर पाए जाते हैं ऐसे कौन से इनमें अक्षर हैं जो अपनी सही पोजीशन में हैं। तो देखिए ऑप्शन A है 1, B है 2, C है 3 और D है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। एक खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप पता करें और बताएं कि क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 8 है, फिर 7 है, 10 है, 9 है, 12 है। तो ये आपको देखना है किस क्रम से ये जो फिगर चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है A 11, B 9, C 17, D 14। तो आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब लिख भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरें। फिर से एक रिक्त स्थान है और उसको भरना है, वो यहाँ है। तो देखिए 4, 5, 7, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और फिर है 19। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर है। A 8, B 9, C 10, D 11। तो पता लगाना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिगर आएगा। और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफ़ेद का संबंध किससे होगा। दिन का संबंध यदि रात्रि से होता है तो सफ़ेद का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन A काला, B रंग, C किरण, D लाल। तो आपको इसका आंसर भी नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B की बहन है। A जो है वो B की बहन है और C D का भाई है। यदि D A की बहन है तो B D से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन A है भाई, B है बहन, C है भाई या बहन और D है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है। आम फल है और आलू का संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन A है फल, B है स्तंभ, C है फूल और D है जड़। इनमें से क्या इसका आंसर है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 और 9 का मध्य समानुपाती होगा। तो इसका 4 और 9 के बीच जो मध्य समानुपाती है वो आपको पता लगाना है। A ऑप्शन है 36, B 6, C 72, D 18। तो इनमें से राइट आंसर आप मुझे लिख भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र का खालिस्तान से वही संबंध है जो सिनेमा का फिल्म से है। तो मानव नेत्र यानी कि आंख का संबंध खालिस्तान से वही है जो सिनेमा का फिल्म से है। ऑप्शन A है रेटिना, B है लेंस, C है प्रतिबिंब, D है फोकस। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन का जवाब लिख भेजना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो कमल ने कहा कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो कमल का रवि से क्या संबंध है। ऑप्शन A है दादा, B है पिता, C है भाई, D है मामा। ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ 4 चित्र दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक भिन्न का पता लगाना है। तो A यहाँ दिखाया गया है जो केंद्र है और उसके चारों तरफ वृत्त है, 2 वृत्त हैं। फिर यहाँ पर त्रिभुज है, 6 भुजाओं का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और D है वृत्त में त्रिभुज बना है और त्रिभुज में एक केंद्र है। तो इनमें से आपको भिन्न को छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरें और यहाँ पर कुछ डिजिट दिए हुए हैं और यहाँ खाली स्थान है, वो डिजिट आपको पता करना है जो यहाँ आना चाहिए। तो देखिए 10, 15, 12, 17 ऐसे दे रखे हैं। तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन A है 14, B है 11,
सी है 13, डी है 19। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लिख करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 10, डी 21। यहां आपको पता लगाना है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने लोग हैं। यदि किसी कोड में ए बी सी को एफ जी एच लिखा जाए तो एल एम एन को लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है पी आर ओ, बी है क्यू आर एस, सी है टी वी यू और डी है एम पी टी। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका जवाब है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है, वह 20 मीटर उसी दिशा में चली और एक मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 35 मीटर दूर चली। पुनः वह दूसरे मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है 35 मीटर पश्चिम, बी है 35 मीटर उत्तर, सी है 15 मीटर दक्षिण, डी है 15 मीटर पश्चिम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी के आंसर लिख करके रखें और जल्द से जल्द इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे भेज दें और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने ये जवाब सही दिए हैं। और अभी हमारे क्वेश्चन बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन 1 है अशोक, दशरथ और ऑप्शन 3 है संप्रति, ऑप्शन 4 है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर है दशरथ। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अशोक द्वारा कराई गई तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 दीप वंश से, ऑप्शन 2 है महावंश से, ऑप्शन 3 है दिव्यावधान से और ऑप्शन 4 है परिशिष्ट पर्व से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 महावंश। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर मंगवाया जाता था? तो ऑप्शन 1 है चुनार, ऑप्शन 2 है कौशाम्बी, ऑप्शन 3 है इलाहाबाद, ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4 है राजगृह। तो यहाँ आप बनता है वो है चुनार। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। अमित्र खाद अथवा अमित्र घात नाम से बिंदुसार को कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन 1 है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन 2 है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन 3 है भारतवासियों द्वारा और है रोमन लोगों द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सप्तांग सिद्धांत किसका था? ऑप्शन 1 है विष्णुगुप्त, ऑप्शन 2 है भद्रबाहु, ऑप्शन 3 है उपगुप्त, ऑप्शन 4 है राधागुप्त। तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 47 सर्वप्रथम किस स्थान पर अशोक के स्तंभ का पता चला था? ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है कालपी, ऑप्शन 3 है मास्की, ऑप्शन 4 है बैराट। तो ऑप्शन 1 जो है दिल्ली इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? मेगस्थनीज के डियानीसियस देवता का भारत में वास्तविक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शिव। क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगस्थनीज के हेरक्लीज देवता का भारतीय नाम क्या था? ऑप्शन 1 है कृष्ण, 2 है शिव, 3 है विष्णु, 4 है रुद्र। तो यहाँ पर इसका आंसर है कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? पोलीवोथा यानी कि पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण किसने दिया है? ऑप्शन 1 है मेगस्थनीज, 2 है चाणक्य, 3 है राधागुप्त और 4 है उपगुप्त।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है मेघसतनीज। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। रुक्मेदेई कहाँ है? रुक्मेदेई ऑप्शन 1 है नेपाल, 2 है चीन, 3 है तिब्बत, 4 है भूटान। तो रुक्मेदेई जो है ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 52, नागार्जुन गुहा लेख में किन 2 शासकों का उल्लेख है? ऑप्शन 1 है अशोक संप्रति, ऑप्शन 2 है अशोक दशरथ, ऑप्शन 3 है दशरथ संप्रति और ऑप्शन 4 है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो यहाँ आपका जो आंसर बनता है वो है अशोक और दशरथ। क्वेश्चन नंबर 53, खरोष्टी लिपि में मिले अभिलेख कौन से हैं? ऑप्शन 1 है सहवाज घड़ी और मानसेहरा अभिलेख, ऑप्शन 2 है सहवाज घड़ी और लगमान अभिलेख, ऑप्शन 3 है मानसेरा अभिलेख और ऑप्शन 4 है मानसेरा और कंधार अभिलेख। तो इसका आंसर है सहवाज घड़ी और मानसेरा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 1। खरोष्टी लिपि में मिले अभिलेख कौन से हैं? ऑप्शन 1 सहवाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ऑप्शन 2 सहवाज गढ़ी और लगमान अभिलेख, ऑप्शन 3 है मानसेहरा अभिलेख, ऑप्शन 4 है मानसेहरा और कंधार अभिलेख। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 सहवाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? अरमाइक लिपि में लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 यानी यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एक से अधिक क्षेत्र में है, हमें सर्च करना है। ए है कांधार से, ब है लघु मान से और से है तक्षशिला से, द है मानसेहरा से। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है वो आंसर है ए ब से। तो ए ब से इन तीनों जगह से जो है अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्या है? कांधार से और लघुमान से और फिर है तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन 1 है चित्रलिपि से, 2 है किलाक्षर लिपि से, 3 है अरमाइक से और 4 है ब्रह्मी से। तो इसका आंसर जो है वो है अरमाइक से, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक था। तो ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त, 2 है अशोक, 3 है बिंदुसार और 4 है दशरथ। तो इसका जो आंसर है वो सभी जानते होंगे, वो है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 57, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन 1 है चाणक्य, 2 है भद्रबाहु, 3 है उपगुप्त, 4 है बद्रीशाल। तो यहाँ बद्रीशाल था या इनमें से कौन था ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका चाणक्य, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है चाणक्य। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाणक्य ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन 1 नालंदा, 2 काशी, 3 तक्षशिला, 4 उज्जैन। तो चाणक्य के द्वारा जो शिक्षा हासिल की गई थी वो तक्षशिला से प्राप्त की थी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 59, धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया या चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान किया था? तो 1 है धनानंद, 2 है चाणक्य, है पुरु, 4 है सेल्यूकस। तो आंसर जो बनेगा वो है चाणक्य, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 1 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 288 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 है 278 ईसा पूर्व और ऑप्शन 4 है 268 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस यानी कि निकेटर
के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 205 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 है 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 है 325 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इंडिका पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन 1 है मेघसतनीज, ऑप्शन 2 है कौटिल्य, ऑप्शन 3 है भद्रबाहु, ऑप्शन 4 है एरियन ने। तो किसने ये पुस्तक लिखी थी? मेघसतनीज, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 63, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए प्रांत थे? तो यहाँ भी एक से अधिक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। ए ऑप्शन है ईरान, ब है काबुल, स है कांधार और द है तक्षशिला। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ईरान, काबुल और कांधार, ये तीनों दिए थे। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। अशोक की महानता का कारण क्या था? तो इन 4 में से एक ऑप्शन है, उसने नंबर 1 अनेक आदेश जारी किए, नंबर 2 दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, नंबर 3 जनता की भलाई के लिए सुधार किए और नंबर 4 राज्य नीति के रूप में युद्ध को त्याग दिया। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है जनता की भलाई के लिए सुधार किए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रसिद्ध था? ऑप्शन 1 है कृषि विकास के लिए, ऑप्शन 2 है सैनिक शक्ति के लिए, ऑप्शन 3 है राजनीतिक एकता के लिए और ऑप्शन 4 है धर्म प्रचार के लिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो है राजनीतिक एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? अशोक ने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया क्योंकि? ऑप्शन 1 है वह डरपोक था, ऑप्शन 2 उसकी सेना सुसंगठित नहीं थी, ऑप्शन 3 वह कलिंग युद्ध में हार गया था और ऑप्शन 4 कलिंग युद्ध में हुए जनसंहार से बहुत दुखी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? मौर्य युग में कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 चाणक्य, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन 4 है बिंदुसार। तो यहाँ आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अशोक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में किस प्रांतपति को नियुक्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में किस प्रांतपति को नियुक्त किया था जिसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो देखिए, ऑप्शन 1 है पर्णदत्त, ऑप्शन 2 है पुष्यगुप्त, ऑप्शन 3 है पुष्यमित्र और ऑप्शन 4 है फायान। तो ये दोनों तो यहाँ जो है मेल ही नहीं खा रहे, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो है पुष्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का पतन का कारण नहीं था? तो 4 में से 3 पतन के कारण थे लेकिन एक नहीं था। ऑप्शन 1 है अशोक की धम विजग, नंबर 2 है अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन 3 है यूनानियों के आक्रमण ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और ऑप्शन 4 है अशोक की मृत्यु के बाद उसके वंश के लोगों में साम्राज्य का विभाजन। तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन 1 अशोक की धम्म विजग, ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के किस अभिलेख से यह प्रकट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बना रखे थे? ऑप्शन 1 है 13वें शिलालेख से, 2 है 5वें शिलालेख से, 3 है सहबाजगढ़ी शिलालेख से या अभिलेख से और 4 है ब्रह्मगिरी अभिलेख से। तो इसका जो आंसर है वो है 13वें शिलालेख से, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 71, चंद्र मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ऑप्शन 1 है श्रवण बेलगोला,
ऑप्शन 2 है तक्षशिला, ऑप्शन 3 है गिरनार और 4 ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 बेलगोला। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं? ऑप्शन 1 है विष्णु पुराण, 2 है दिव्यावदान और 3 है मुद्राक्षस और 4 है अर्थशास्त्र। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है दिव्यावदान, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 73, मौर्य काल में जन्म मरण का लेखा जोखा रखने वाली एक समिति होती थी और यह कार्य आजकल करती है। ऑप्शन 1 नगरपालिका, ऑप्शन 2 है पंचायत समिति, 3 ऑप्शन है ग्राम पंचायत और 4 ऑप्शन है जिला परिषद। तो कौन ये लेखा जोखा रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 नगर पालिका। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन 1 बिहार, 2 पंजाब, 3 अफगानिस्तान और 4 पांड्यों का देश। तो कौन सा क्षेत्र जो है यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल नहीं था? पांड्यों का देश शामिल नहीं था। ऑप्शन 4 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, यह कहा जाता है कि धम्म जिसे अशोक विश्व में प्रचारित करना चाहता था बुद्ध या बौद्ध धर्म नहीं था। उपयुक्त दृष्टिकोण निम्न में से कौन सा साबित करता है? तो ऑप्शन 1 है उसने अपनी पूजा के नैतिक चरित्र के निरीक्षण के लिए धर्म महामात्रों को नियुक्त किया था। ऑप्शन 2 है उसने स्तंभों और शिलालेखों पर धम्म के सिद्धांतों को खुदवाया था। ऑप्शन 3 है उसने अपने शिलालेखों में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं किया और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है उसने अपने शिलालेखों में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं किया। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, निम्न में से कौन गलत है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 76 नंबर क्वेश्चन में, जिनमें से 3 ऑप्शन सही हैं और 1 गलत है, वो आपको सर्च करना है। ऑप्शन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट की। ऑप्शन 2 है अशोक ने संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट की। ऑप्शन 3 है अशोक ने धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट की। ऑप्शन 4 है अशोक ने विश्व में 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों का प्रचार किया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अशोक ने विश्व में 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, क्या कहा गया है, कलिंग का युद्ध भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि ऑप्शन 1 इससे अशोक को सैनिक यश मिला। ऑप्शन 2 इससे अशोक का साम्राज्य विस्तार हुआ। ऑप्शन 3 इससे अशोक को बंदरगाहों की सुरक्षा हो गई। अशोक के बंदरगाहों की सुरक्षा हो गई। ऑप्शन 4 इससे अशोक की विदेश नीति में अंतर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 है, इससे अशोक की विदेश नीति में अंतर आया था। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, मौर्य कालीन स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है। ऑप्शन 1 है सांची का स्तंभ, 2 है प्रयाग का स्तंभ, 3 है सारनाथ का स्तंभ और 4 है कौशाम्बी स्तंभ। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है शैक्षणिक संस्था, ऑप्शन 2 है धार्मिक संस्था, 3 ऑप्शन है न्यायालय, 4 ऑप्शन है राजस्व विभाग। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। ऑप्शन 1 है चोल, चेर, पांड्य और पल्लव। ऑप्शन 2 है चोल, सत्यपुत्र, चेर और पांड्य। ऑप्शन 3 है पांड्य, सत्यपुत्र, आंध्र एवं चेर। और ऑप्शन 4 है चोल, पांड्य, भोज, अंधी। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 चोल, सत्यपुत्र, चेर और
पांड्य, इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कौन था? ऑप्शन 1 है एंटियोकस द्वितीय थियोस, ऑप्शन 2 है टोलेमी द्वितीय, ऑप्शन 3 है एंटीगोनस और ऑप्शन 4 है अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 एंटियोकस द्वितीय थियोस। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठगारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है गिरनार अभिलेख द्वितीय, ऑप्शन 2 है स्तंभ लेख द्वितीय, ऑप्शन 3 है सासाराम का लघु शिलालेख और ऑप्शन 4 है सोहगोरा पट अभिलेख। तो इनमें से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है सोहगोरा पट अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 83, अशोक और कनिष्क दोनों ही ने क्या किया था? ऑप्शन 1 है विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए, ऑप्शन 2 है श्रीलंका में अपने दूत भेजे, ऑप्शन 3 है बौद्ध सम्मेलन बुलाए और ऑप्शन 4 है दक्षिण में शासन किया। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर है, बौद्ध धर्म में जो है सम्मेलन बुलाई। क्वेश्चन नंबर 84 देख ले, भाग और बलि क्या थे? ऑप्शन 1 है शासकीय विभाग, ऑप्शन 2 है धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन 3 है सैनिक विभाग, ऑप्शन 4 है राजस्व के साधन। तो यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 राजस्व के साधन। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? ऑप्शन 1 है सेना का नेतृत्व करते थे। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 2 है घटनाओं की सूचनाएं देते थे, ऑप्शन 3 है धर्म प्रचार करते थे, ऑप्शन 4 है राजस्व वसूल करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 घटनाओं की सूचना देते थे। क्वेश्चन नंबर 86, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कब सफलता प्राप्त हुई? ऑप्शन 1 है 1835 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1831 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1836 ईस्वी और ऑप्शन 4 है 1837 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1837 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 87, मौर्य काल में शीताध्यक्ष निम्नलिखित में से किस से संबंधित था? ऑप्शन 1 है व्यापार, 2 है खदान, 3 है पशुपालन, 4 है कृषि। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है कृषि, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, मौर्य काल में कौन सा अधिकारी आर्थिक नीति निर्धारित करता था? ऑप्शन 1 समाहर्ता, ऑप्शन 2 संधिदाता, ऑप्शन 3 सूत्राध्यक्ष और ऑप्शन 4 शीताध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संधिदाता। क्वेश्चन नंबर 89, विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्राक्षस की टीका निम्न में से किसने लिखी? ऑप्शन 1 है सोमदेव सूरी, ऑप्शन 2 है क्षेमेंद्र, ऑप्शन 3 है गुणांध्य और ऑप्शन 4 है दुंडी राज। तो इनमें से किसने जो है ये टेक लिखी है या इस टीका को लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दुंडी राज। क्वेश्चन नंबर 90, मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध में मगध नंदराज का सेनापति निम्न में से कौन था? ऑप्शन 1 है वृद्धिशाक्त, ऑप्शन 2 है महाशाक्त, ऑप्शन 3 है भद्रशाल और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भद्रशाल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91,
चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन 1 है गणतांत्रिक, ऑप्शन 2 है एकतांत्रिक, ऑप्शन 3 है राजतंत्र प्रधान और ऑप्शन 4 है धर्म पर आधारित। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एकतांत्रिक जो है उसकी शासन व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 92, शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई भागों में बटा था, कई भागों को कहते थे? ऑप्शन 1 तीर्थ, ऑप्शन 2 है आश्रम, 3 है भारती और 4 है प्रजापत्य। तो इनमें से 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तीर्थ, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का भी प्रबंध था। पुलिस 2 प्रकार के होते थे, प्रकट और गुप्तचर। प्रकट पुलिस का नाम क्या था? ऑप्शन 1 है रक्षिण, ऑप्शन 2 है दंडक, ऑप्शन 3 है वीर, ऑप्शन 4 है योद्धा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रक्षिण। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? जनपदों के न्यायाधीश को कहते थे, क्या कहते थे? ऑप्शन 1 है धानुक, ऑप्शन 2 है राजुक, 3 है धनपति और 4 है न्यायमूर्ति। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर है राजुक कहते थे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, मौर्य साम्राज्य के प्रथम विस्तार से हर्ष तक के शासक काल की, या मौर्य साम्राज्य के प्रथम विस्तार के हर्ष तक के शासक काल को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन 1 है गणतंत्र काल, ऑप्शन 2 है साम्राज्य काल, ऑप्शन 3 है अराजकता काल और ऑप्शन 4 है राजपूत युग। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साम्राज्य काल। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक का कौन सा कार्य ब्राह्मणों की विरोधी प्रतिक्रिया का कारण बना? ऑप्शन 1 अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता प्रतिपादित की, ऑप्शन 2 अशोक ने सार्वभौम शांति और अहिंसा का प्रतिपादन किया, ऑप्शन 3 है अशोक ने धम्म को सब धर्मों के सार के रूप में प्रतिपादित किया और ऑप्शन 4 है अशोक ने सबसे न्याय के लिए समान न्याय प्रक्रिया और सजा प्रतिपादित की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अशोक ने सबसे न्याय के लिए समान न्याय प्रक्रिया और सजा प्रतिपादित की थी। क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पंजाब पर अधिकार कब किया गया था? ऑप्शन 1 है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 323 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 223 ईसा पूर्व और ऑप्शन 4 है 223 ईस्वी। तो 97 क्वेश्चन का आंसर है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 1। 98 नंबर क्वेश्चन, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया, दोनों के बीच हुई संधि में उल्लेखित शर्तों में नहीं थी। ऑप्शन 1 है काबुल, कांधार, हिरात, बलोचिस्तान चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, ऑप्शन 3 है मेघशतनिज नामक यूनानी राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा, ऑप्शन 4 है चाणक्य को यूनान का मंत्री बनाया गया। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चाणक्य को यूनान का मंत्री बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? अपने समय की सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए अशोक ने क्या किया था? तो अपने समय की सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए अशोक ने क्या कदम उठाया? ऑप्शन 1 है उसके सब धर्मों की सामान्य बातों का प्रचार किया था, ऑप्शन 2 है उसने धर्म महापात्रों के नए पद का सृजन किया, ऑप्शन 3 है उसने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों की यात्रा की थी और ऑप्शन 4 है उसने एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उसके सब धर्मों की सामान्य बातों का प्रचार किया था। उसके की जगह यहाँ उसने सब धर्मों की सामान्य बातों का प्रचार किया था।
100 नंबर क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का आ गया है और शतक लगने जा रहा है हमारी वीडियो के क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है अशोक की धर्म विजय के बाद के भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन 1 है इसके कारण भारत की जनता के जीवन में से हिंसा हट गई। ऑप्शन 2 है इससे सार्वभौमिक शांति स्थापित हो गई। ऑप्शन 3 है इसके कारण देश में से वैदिक धर्म विलुप्त हो गया। और ऑप्शन 4 है इससे मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इससे मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 बुद्ध का जन्म स्थान। ऑप्शन 2 अच्छा किला है। ऑप्शन 3 बौद्ध स्तूप के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 101 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 बौद्ध स्तूप के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 शक्ति, 2 कूटनीति, 3 कुशलता, 4 विस्तृत साम्राज्य। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा शक्ति। शक्ति होगी तभी शांति स्थापित की जा सकती है। तो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आप लोगों को मदद करने वाले क्वेश्चन हैं। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, तथा रेलवे पुलिस और आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये रामबाण प्रश्न है। इन क्वेश्चन को कभी भी न चूकें और बीच बीच में रीजनिंग की ऐसी बहुत सी वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा। आप लोग बस इंटरेस्ट लेकर के इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिन भी क्वेश्चन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे वो आप लोगों को समझाए भी जाएंगे और जितने स्टूडेंट अपने जवाब भेजेंगे और उनके सही जवाब मिलेंगे उन सब के नाम नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, ताकि सभी को पता चले कि स्टडी 888 के द्वारा पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट को प्रमोट करें, आगे लेकर के आए, तथा आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते और भी ज़्यादा आगे बढ़ते रहिए। स्टडी 888 सदा आपके साथ रहेगा। आप लोगों की मेहनत हमेशा रंग लाए, ऐसी कामनाओं के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम आप लोगों के फ्यूचर के लिए यूजफुल वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल से जोड़ें और इस चैनल ने बहुत ही अच्छे से अपना कार्य किया है तथा स्टूडेंट की डिमांड पर बहुत सी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक और वीडियो जो है कि आप लोगों के द्वारा, आप जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा ही जो पूछे जा रहे हैं, आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे से पिछले दिनों में, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो या फिर कमेंट बॉक्स के द्वारा हो, उन सभी क्वेश्चन को एक कलेक्शन के द्वारा उनको एकत्रित करके एक ही वीडियो में पुट किया जा रहा है। तो जल्द ही आ रही है आप लोगों के सामने वो वीडियो भी, और उससे भी आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पता नहीं स्टूडेंट ने कहां से क्या क्या क्वेश्चन सर्च करके पूछे हैं। बहुत ही मजा आएगा उस वीडियो में, जरूर से जरूर देखना न भूलें। जो स्टूडेंट सच में ही मेहनत कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सक्सेस होना चाहते हैं, तो उस वीडियो को मैं आग्रह करता हूं कि जरूर से जरूर देखें। उसमें सभी तरह के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को मदद करेंगे। आपके सौभाग्यशाली फ्यूचर की कामना करते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा और देखते रहिए स्टडी 888 आपका अपना चैनल। अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।